नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कि भारत तेजी से दो भारत में बदलता हुआ दिख रहा है, बहुत तेजी से। उत्तर प्रदेश की कई घटनाएं सामने थी जहां दलितों और अति पिछड़ों पर अत्याचार की घटनाएं हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश में एकदम से एक आदिवासी गरीब वो हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन उसको एकदम ताबड़तोड़ हॉकी स्टिक से पीटा जा रहा है। और अब उड़ीसा में दिख रहा है कि सोशल मीडिया में वो काफी लोगों ने शेयर किया है उसको, वीडियो को। उसमें बुलेट पर सवार तीन युवक हैं और वो एक व्यक्ति के शरीर पर चढ़ा करके क्रॉस कर रहे हैं। वो आदमी गिरा हुआ है, छटपटा रहा है उसके ऊपर से। तो दो भारत, एक तरफ गरीब, कमजोर, दलित, आदिवासी ये लोग हैं और जिन पर अत्याचार की बाढ़ आ गई है, और दूसरी तरफ वो है भारत जहां पर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो विश्व गुरु बन रहे हैं, विकसित भारत बन रहा है, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है जहां कोई चिंता नहीं है। 5,000 रुपए भी गैस सिलेंडर हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। तो दो भारत, ये तेजी से। और जो उड़ीसा की घटना है वो दिल दहला देने वाली घटना है। और याद रहे, अभी हाल में ही, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब एक दलित आदिवासी को, उड़ीसा के आदिवासी जीतू मुंडा, उनको 19,000 रुपए के लिए, वो भी उनका अपना पैसा, उनकी बहन का पैसा, उसको निकालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। उसी उड़ीसा में फिर ये घटना हुई है जहां पर वो दिल दहला देने वाली घटना है, जहां बुलेट बाइक चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि मेरे इस काम को आप सपोर्ट करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और इसके लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें। और अगर आपको लगे कि इसमें गरीब भारत, वंचित भारत, तो उसकी आवाज है, जनता के हक अधिकार की आवाज है, तो आपसे निवेदन होगा कि आप सात रंग इंडिया के मेंबर बनिए, सदस्य बनिए। और छोटी सी राशि का जो आप भुगतान करेंगे उससे मुझे बड़ी मदद मिलेगी। देखिए, मैं चौंका उड़ीसा की घटना। हालांकि उड़ीसा में जो घटना है उसको किसी अभी भी बड़े अखबार ने, बड़े न्यूज़ पोर्टल ने उनको उसको सामने नहीं लाया, लेकिन छोटे-छोटे कुछ न्यूज़ पोर्टल में वो खबर है। सोशल मीडिया में वो वीडियो कई लोगों ने शेयर किया है और उसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है और स्कूटर पर 2 लोग सवार हैं। वो उसमें से एक तो पैर से मार रहा है। फिर वो आगे बढ़ता है और पीछे से बुलेट पर 3 सवार हैं। और वो ऐसा नहीं कि वो तेजी से कहीं से आ रहे हैं, वो रुके हुए हैं और वो जानबूझ करके उसके शरीर पर चढ़ा रहे हैं। गाड़ी चढ़ा करके कुचलते हुए उसको पार कर गए। तो एकदम वो छटपटा रहा है व्यक्ति। अब वो कहाँ की घटना है, क्या है, ये भी अभी ठीक से पता नहीं है। और मैंने उस वीडियो की सत्यता नहीं जांची है, लेकिन कई लोगों ने उसको शेयर किया है। तो ये जो है सोशल मीडिया में वो कई लोगों ने शेयर किया है। तो ये क्या बता रहा है, एक। दूसरा कि अभी सिंगरौली, मध्य प्रदेश की एक घटना है, तो उस पर तो कई लोगों ने आवाज उठाई है। हॉकी स्टिक से एक व्यक्ति बुरी तरह से पीट रहा है एक आदिवासी को, और वो आदिवासी हाथ जोड़ रहा है, छोड़ देने का गुहार लगा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसको उसके कंधे पर, उसके कमर में वार किया जा रहा है और कई लोग खड़े हैं। और वीडियो, वो जो है वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो में ये कहते हुए सुनाई पड़ रहा है कि अब पैर में मारो, अब पैर में मारो। तो फिर वो आदमी पैर में हॉकी स्टिक से हमला करता है। उसके बाद वो गिर जाता है, वो आदिवासी गिर जाता है, तब भी उसकी पिटाई हो रही है। किसी बात के लिए भी इस तरह से पिटाई जो है, वो कोई भी, अगर उसने कोई भी कारण हो, कोई कारण जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप इस तरह से किसी व्यक्ति को कैसे पीट सकते हैं? अगर उसने कोई गलती ही की है तो आप पुलिस में कंप्लेन करें, तरीका है, कानून है। लेकिन ये सब तरीका, सब कानून, सब मानदंड, ये एकदम से उसको, उसकी धज्जी धज्जी उड़ाई जा रही है। और उससे पहले उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हुआ। वहां पर एक अति पिछड़ा समाज की बेटी के साथ, फिर दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ, और मीडिया में ये खबर नहीं है। हाँ, अगर वो मीडिया, अनिल जय हिंद ने इस पर वीडियो जारी किया है,
और कहा है कि ये इन लोगों का क्या दोष है, क्या दोष है? तो इनका दोष सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने भारत में जन्म लिया, जहां मनुवाद है। अगर ये आदिवासी व्यक्ति जापान में जन्म लिया होता तो उसके साथ ये घटना नहीं होती। भारत में जन्म लिया, वो भी आदिवासी समाज में जन्म लिया, पिछड़े में, वंचित में जन्म लिया। सिर्फ इसी की सजा मिल रही है और उसकी उसकी कोई गलती नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो सो कॉल्ड तथाकथित अपने को सवर्ण कहते हैं, वो लोग इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। और कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और कहा है कि ये मनुवाद है। हम याद दिलाना चाहेंगे कि राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं, जहां भी जब भी जुल्म अत्याचार हो उस पर। और एक बात उनकी खास करके मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी यही कहते हैं कि मेहनत कश वर्ग जो है, जो मेहनत करने वाला तबका है, गरीब है, वंचित है, सबसे नीचे है सामाजिक पायदान में, उसको क्या चाहिए? उसको सबसे पहले तो सम्मान चाहिए। जब वो रायबरेली में दलित परिवार के यहाँ गए थे, उसकी दुकान पर, मोची की दुकान पर, वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि सबसे अहम चीज़ है कि उसको सम्मान मिले। लेकिन सम्मान ही नहीं है, न सिर्फ मेहनत को सम्मान नहीं है, बल्कि आदमी के तौर पर भी सम्मान नहीं है। उसको एकदम से जानवर की तरह पीटा जा रहा है। जानवर को भी इस तरह से लोग नहीं पीटेंगे। हॉकी स्टिक से आप मारे जा रहे हैं, कोई कहीं पर बाइक चढ़ा दे रहा है, कहीं वो मार करके उसको पेड़ पर टांग दे रहे हैं। तो ये एकदम से बाढ़ आ गई है। और दूसरा भारत जो है वो तो मस्ती में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो रसोई गैस की कीमत बढ़े, कुछ भी बढ़े, वो तो एकदम खुश है कि एकदम भारत काफी आगे जा रहा है, विकसित हो रहा है। तो बाकी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में भी जनता के तरफ से जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। सिंगरौली वाली घटना पर भी वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और उड़ीसा में लगातार 2 घटनाएं हो गई, उस पर भी जन प्रतिवाद नहीं है। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर भी कहीं-कहीं उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आम लोग, जन प्रतिवाद कहीं नहीं दिख रहा है। तो खैर, तब भी ये एक ठीक है कि ये एक सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, बात लोग सुन रहे हैं, तो आज नहीं कल जनता भी इन चीज़ों को समझेगी, इन चीज़ों के खिलाफ में आवाज़ उठाएगी। लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है और सोचने वाली बात है कि आज के दौर में मनुवादी ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका क्या हिंदुत्व से कोई संबंध है? तो आम आदमी का भारत, दूसरा भारत रो रहा है, चीख रहा है, याचना कर रहा है, पीड़ित है, दबाया जा रहा है। इस भारत की आवाज को जरूर उठनी चाहिए, इस ये आवाज। तो आपसे अब अंत में यही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो आप सात रंग इंडिया के मेंबर बने, सदस्य बने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।